सालों पहले आसमानी दुनिया से पंखों वाले दो इच्छाधारी शेर और शेरनी एक जंगल में उतरते हैं और अपने मुंह से विशाल आग उगलकर जानवरों के घरों को जलाने लगते हैं। उनकी दहाड़ की गूंज इतनी तेज थी कि अपने घरों में सो रहे जानवर भी बदहवस हालत में उठ खड़े हुए। लेकिन जब जानवरों ने बाहर आकर देखा तो उन सभी को अपने घर आग की लपटों में जलते हुए नजर आए। ये देखकर जानवरों के होश उड़ गए। उन पंखों वाले विशाल शेर और शेरनी की उगलती आग में कई जानवर जलकर राख हो गए। कुछ ही देर में वहाँ जानवरों की लाशों के ढेर लग गए। लेकिन उस विशाल पंखों वाले शेर और शेरनी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे है एक लंबी कहानी। दरअसल आज से कुछ दिन पहले जंगल में रहने वाले लीलाधर बाघ के घर उसकी पत्नी लीला बाघिन ने लंबे समय के बाद एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उसकी दिमागी हालत अचानक से बिगड़ गई और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। लेकिन लीलाधर और उसकी पत्नी बाघिन ने अपने बेटे की इन हरकतों को नजरअंदाज किया। एक दिन एक भालू अपने बेटे को लेकर जंगल से जा रहा था कि तभी इतने में लीला के उस पागल बेटे ने पीछे से आकर भालू के बेटे पर हमला किया और उस पर हमला करके वहां से भाग गया। भालू जो खुद एक वैद्य था, जब उसने घर लाकर अपने बेटे का इलाज किया तो उसने देखा उसके बेटे का पूरा शरीर नीला पड़ गया है और वो तेज बुखार से तप रहा है। ये देख भालू वैद्य को बड़ी हैरानी हुई। लेकिन 2 दिन बाद एक अनहोनी हुई। तेज बुखार में तड़पते हुए भालू के बेटे ने अपना दम तोड़ दिया। ये देख भालू का शक यकीन में बदल गया। तब भालू अपने बेटे की लाश लेकर वहाँ के राजा रुद्र शेर के पास गया और उसने वहाँ जाकर रुद्र को उस बाघ के बच्चे के बारे में सब बताया। महाराज, मुझे पूरा यकीन है वो बाघ का बच्चा, उसके अंदर एक खतरनाक बीमारी दौड़ रही है। वो चलती फिरती मौत है महाराज। आज उसकी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। उसके अंदर एक जानलेवा जहर है। वो बच्चा जिसको भी एक बार काट ले तो उसकी मौत पक्की है। अगर वो थोड़े दिन और जिंदा रहा तो जंगल के बाकी जानवरों को भी उससे खतरा है। महाराज, तुम्हें तुरंत उसका कुछ करना होगा। उस बच्चे के माता पिता मुझे माफ कर दें, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। हजारों जानवरों की जान बचाने के लिए मुझे एक जान गंवानी होगी। एक शाम रुद्र ने सबसे छिपकर उस बच्चे का पीछा किया और एक शमशान जगह देखकर उस पर हमला करके उसे जान से मार डाला। लेकिन उस बच्चे को मारते हुए रुद्र को उसकी माँ लीला बाघिन ने देख लिया। लीला दौड़ती हुई अपने बेटे के पास गई। मार डाला, दुष्ट पापी, तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी। मेरे मासूम बेटे को तूने मुझसे छीन लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं बाघिन, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। दरअसल तुम्हारे बेटे के अंदर एक बहुत जानलेवा बीमारी थी जिसकी वजह से जंगल के बाकी जानवरों की जान को बहुत बड़ा खतरा था और उसकी इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। मैंने तुम्हारे बेटे को मजबूरी में सिर्फ इसलिए मारा ताकि जंगल के बाकी जानवरों को बचाया जा सके। मैं कुछ नहीं जानती, तुम हत्यारे हो। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को बेरहमी से मार डाला। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर बाघिन गुस्से से दौड़ती हुई वहाँ से चली गई और उसने अपने पति लीलाधर के पास आकर उसे अपने बेटे की हत्या की सारी बात बताई। जब लीलाधर ने अपने बेटे की लाश देखी तो गुस्से से उसका खून खौल उठा। जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं उससे उसकी दुनिया छीन लूंगा। तब लीलाधर ने रुद्र से बदला लेने की ठान ली और वो विशाल पंखों वाले शेरों की अनोखी दुनिया में पहुंच गया, जहां एक विशाल पंखों वाला इच्छाधारी शेर और शेरनी अपनी नन्ही बेटी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब आएगा मजा जब इस विशाल शेर और शेरनी का कहर रुद्र के जंगल पर बरसेगा तो हर तरफ रुद्र को तबाही नजर आएगी। तब लीलाधर ने एक रात चुपके से विशाल शेर की गुफा में जाकर उसकी बेटी को अगवा कर लिया और उसे अपने जंगल लाकर एक गुफा में कैद कर दिया। उधर विशाल शेर और शेरनी ने जब अपनी बेटी को हर तरफ देखा तो उन्हें अपनी बेटी कहीं नहीं दिखी। ये देख वो दोनों बड़े परेशान हो गए। आखिर हमारी बेटी कहाँ जा सकती है? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी झूठा नाटक और ढोंग करता हुआ लीलाधर विशाल शेर के पास आया
विशाल शेर, तुम्हारी बेटी का पता मुझे मालूम है। पास के जंगल के राजा रुद्र शेर ने कल रात तुम्हारी बेटी को धोखे से अगवा कर लिया। तुम्हारी बेटी उसी के पास है। मैंने कल रात अपनी आंखों से ये सब देखा है। ये सुनकर विशाल शेर और शेरनी गुस्से से पागल हो गए। वो रुद्र शेर मेरी बेटी को उठा कर ले गया है। अब वो और उसका जंगल मेरा कहर देखेगा। और इस तरह विशाल पंखों वाला शेर और शेरनी जंगल में आकर तबाही मचा रहे थे और बहुत से जानवर वहां जलकर राख हो गए थे। जब रुद्र को ये पता चला तो वो विशाल शेर और शेरनी के पास गया। अरे विशाल शेर, शेरनी, तुम दोनों कौन हो और तुम क्यों इस तरह मेरे जंगल में तबाही मचा रहे हो? आखिर इन मासूम जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा हुआ रुद्र तुम हमारे सामने आ गए। ये सब जानवर तुम्हारे ही किए का सबक पा रहे हैं। तुमने मेरे जंगल में आकर धोखे से मेरी बेटी को अगवा किया। अगर तुमने इसी समय मेरी बेटी को मुझे वापस न किया तो मैं तुम्हारे इस जंगल और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास तुम्हारी बेटी नहीं है। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी इतने में तेजी से भागता हुआ भालू वैद वहां आता है। विशाल शेर, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम सच्चाई नहीं जानते। तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और मेरे साथ चलो। तब वैद भालू विशाल शेर और शेरनी को लेकर गुफा में कैद उनकी बेटी के पास आता है। विशाल शेर, तुम्हारी बेटी को अगवा करने के पीछे रुद्र का नहीं बल्कि लीलाधर बाघ का हाथ है। उसने रुद्र से अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए हरा इस्तेमाल किया। उसने तुम्हारी बेटी को अगवा करके यहाँ कैद कर दिया और तुम्हारे सामने आकर झूठा नाटक किया ताकि तुम गुस्से में आकर रुद्र और उसके जंगल को तबाह कर सको। लीलाधर जब तुम्हारी बेटी को यहाँ लाकर कैद कर रहा था तब मैंने उसे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब उस धोखेबाज बाघ ने सिर्फ अपने बेटे का बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और मेरे हाथों मासूम जानवरों की हत्या करवाई। उस जालिम को इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और ऐसा कहकर विशाल पंखों वाले शेर ने लीलाधर बाघ के पास जाकर उस पर अपनी आग बरसाई और उसे अपनी आग से जलाकर मार डाला। विशाल शेर और शेरनी अपनी बेटी को लेकर वापस अपनी दुनिया में चले गए और रुद्र शेर बेकसूर साबित हुआ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ सालों से एक बड़े राजघराने की पुत्र वधू दुर्गा शेरनी अपने 2 बेटे रघु और वीरा के साथ सबसे अलग, सबसे दूर एक पुरानी बस्ती में रहकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके दोनों जवान बेटे वीरा और रघु हर रोज बड़ी कठोर मेहनत करके अपनी माँ के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाते और हर शाम दोनों भाई अपनी माँ के साथ खुशी से भोजन का आनंद लेते। यूं कुछ इस तरह उनकी जिंदगी का गुजर बसर चल रहा था कि एक रात ठाकुर सूर्यभान का मंत्री भीमा शेर दुर्गा शेरनी के घर आता है। दुर्गा बहन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो दुर्गा बहन। दरवाजा खुलते ही भीमा अंदर चला जाता है। भीमा, इतनी रात तुम यहाँ कैसे? दुर्गा बहन, बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ आया हूँ। बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ। मगर ऐसी क्या बात है? दुर्गा बहन, बड़े ठाकुर ने तुम्हें अपने जंगल में बुलाया है। कौन सा जंगल भीमा, जिसके दरवाजे हमारी तकदीर पर बदनसीबी के ताले बन गए? कौन सा जंगल जिसके दिए हुए जख्मों के निशान आज भी मेरे कलेजे में बाकी हैं? चले जाओ भीमा, मैं उस जंगल की चौखट पर कभी अपने कदम नहीं रखूंगी। दुर्गा बहन, ऐसा मत कहो। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मरते हुए एक राजा की अंतिम इच्छा पूरी करना उसकी प्रजा का कर्तव्य होता है। भीमा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दुर्गा बहन, बड़े ठाकुर इस समय अपने आखिरी पड़ाव पर हैं और तुमसे मिलना उनकी आखिरी इच्छा है। लेकिन जब तक उस जालिम राठौर का मनहूस साया उस जंगल पर है तब तक मैं वहाँ कदम कैसे रख सकती हूँ? दुर्गा बहन, कल राठौर अपने सिपाहियों के साथ जंगल से बाहर जा रहा है। तुम अपने बेटों के साथ उस समय आकर उनसे मिल सकती हो। ये कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस रात अपनी माँ की ये सारी बातें रघु और वीरा सुन लेते हैं। माँ, ये कौन था और ये बड़े ठाकुर कौन हैं? कई वर्षों से एक राज की चिंगारी अपने सीने में दबाई रखी थी। मुझे क्या मालूम था कि वक्त की हवा उसे ऐसे भड़काएगी। अपनी जिंदगी की वो कहानी जो मैंने हमेशा तुमसे छुपाई रखी, आज वो सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी। रघु, वीरा, बड़े ठाकुर तुम्हारे दादा हैं। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा,
मैं उस बदनसीब राजघराने की बहू हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझ गरीब से शादी की, लेकिन तुम्हारे दादा ने राठौर की बातों में आकर मुझे बहू स्वीकार नहीं किया और हमें जंगल से निकाल दिया। तुम्हारे पिता ने इस गांव के स्कूल में नौकरी कर ली। हम अपनी गरीबी की दुनिया में बहुत खुश थे और फिर तुम दोनों के जन्म ने हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बिखेर दी, लेकिन वो खुशियां गम में बदल गईं। राठौर जो वारिस बनने का सपना देख रहा था, उसने एक रात धोखे से तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। क्या इसका मतलब आपने हमेशा हमसे झूठ कहा? हाँ बेटा, मैंने इस हकीकत को छुपाने के लिए एक नई कहानी को जन्म दिया, ताकि तुम ये ना समझो कि तुम्हारे सर पर पिता का साया नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा गुजरा हुआ कल आज मेरे दरवाजे पर आकर हमारे जख्मों को कुरेद कर मुझे उस जंगल की ओर बुलाएगा और मुझे जाना होगा। नहीं माँ, हम उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे जिसने हमसे हमारा पिता छीन लिया। हाँ माँ, हम उस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे जिसने आपको गरीबी और बदनसीबी की ठोकरों में डाल दिया। नहीं बेटा, भावनाओं में आकर तुम अपने परिवार से नफरत नहीं कर सकते। अगले दिन राठौर अपने सिपाहियों के साथ जंगल से निकलता है। उसके जाते ही दुर्गा अपने दोनों बेटे रघु और वीरा को लेकर ठाकुर सूर्यभान के पास पहुंचती है। आओ दुर्गा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं कितना बदनसीब हूँ और तुम्हारा गुनहगार भी हूँ, जिसने तुम्हारी झोली में सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। महाराज, जो कुछ हुआ वो हमारा भाग्य था। नहीं बेटा, तुम्हारे भाग्य में मेरे अहंकार ने ग्रहण लगाया है। अपने ही खून को मैंने बदनसीबी की भट्टी में झोंक दिया। मुझे तो इस गुनाह की ऐसी मौत मिलनी चाहिए जो इस दुनिया में किसी को न मिली हो। बस मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने इन दोनों बेटों को एक बार देख सकूं। बेटा, मैंने जो गलती की उसे मरने से पहले मैं सुधारना चाहता हूँ। तुमसे छीना हुआ हक मैं तुम्हें आज वापस कर रहा हूँ। आज से इस जंगल की मालकिन तुम हो और इस जंगल के वारिस तुम्हारे बेटे रघु और वीरा हैं। लेकिन तभी इतने में राठौर वहाँ आ जाता है। खबरदार सूर्यभान, जो तुमने इन भिखारियों को कुछ भी दिया, हमारी जिंदगी में जहर घोलने वाले, चला जा यहाँ से। ठाकुर, मैं जाने के लिए इस जंगल में कभी नहीं आया था। इस जंगल का एक एक तिनका मेरा है। परसों मैंने तेरी सेवा की है। राठौर, तूने तो मुझे हर पल मारने की साजिश की, लेकिन मैं नहीं मरा। शायद इन बच्चों को इनका हक देना मेरा इस जिंदगी का कर्तव्य था। खामोश हो जाओ, मैं एक कौड़ी भी इन भिखारियों के नाम नहीं करूंगा और तुझे और तेरे इस परिवार को मौत के हवाले कर दूंगा। राठौर की धमकी सुनकर दुर्गा डर जाती है। राठौर, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सब रख लो। इतना कहकर दुर्गा अपने दोनों बेटों को वहाँ से ले जाती है। ठाकुर, तेरा ये परिवार इस धरती के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, लेकिन ये मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जैसे मैंने तेरे बेटे को मारा था, वैसे ही मैं तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। क्या मेरे बेटे की हत्या तूने की थी? हाँ ठाकुर, मैंने ही तेरे बेटे को मारा था और आज मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा कहकर राठौर ठाकुर सूर्यभान पर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। सिपाहियों, वो भिखारी बचकर जाने ना पाए, जाओ और उन्हें मौत के घाट उतार दो। ये सुनकर राठौर के सिपाही उनकी तरफ निकलते हैं और रास्ते में उन्हें घेरकर दुर्गा के दोनों बेटे वीरा और रघु को बड़ी बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर देते हैं। और दूसरी तरफ राठौर ठाकुर सूर्यभान के जंगल पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन कुछ दिनों में ठाकुर का असली रूप सबके सामने आने लगा। वो जंगल के मासूम जानवरों पर जुल्म करने लगा। उसके सिपाही आए दिन जंगल में लूटपाट करते और जानवरों को डरा धमकाकर उनके अनाज की बोरियां और सामान लूट कर ले जाते। राठौर की दहशत दूर दूर तक फैल गई। राठौर की ताकत और उसकी सेना इतनी बड़ी थी जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। बस बहुत हुआ, अब मैं और मेरे बच्चे उस जालिम के अत्याचारों को और नहीं सह सकते। आखिर हम कब तक उसकी गुलामी सहते रहेंगे? घबराओ नहीं बहन, ये समय भी जल्द खत्म हो जाएगा। गुलामी का जीवन जीने से अच्छा है हम विद्रोही बनकर मौत को अपने गले लगा लें। आखिर कोई तो होगा जो हमें उसके जुल्मों और अत्याचारों से आजाद कराएगा। तब सभी जानवर इकट्ठा होकर एक पंडित जी के पास आते हैं। पंडित जी, राठौर के जुल्म और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या हम सारा जीवन इसी तरह उसकी गुलामी और अत्याचारों को सहते रहेंगे?
नहीं, तुम्हारा ये बुरा वक्त जल्द समाप्त होने वाला है। मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। जब जब धरती पर जुल्म और अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब उन जुल्मों को कुचलने के लिए नए अवतार में एक ताकत जन्म लेती है। वो दिन बस आने ही वाला है जब तुम इन गुलामों की बेड़ियों से आजाद कराने एक बहुत ताकतवर शक्ति इस धरती पर वापस लौटेगी। और फिर पंडित जी की कही बात सच साबित हुई। दूर किसी जंगल में एक शेरनी ने एक साथ 2 ऐसी औलादों को जन्म दिया जो पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़े हो गए। और समय की रफ्तार के साथ दोनों भाइयों ने कदम से कदम मिलाकर वो दोनों जवान हुए। लेकिन बड़ा होने के साथ ही उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। हर रात उन्हें अजीबोगरीब ख्वाब आने लगे। हर रोज ये ख्वाब दोनों भाइयों को झंझोर कर रख देते। भाई, मेरे साथ कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। हर रोज मुझे अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं, मानो कोई बड़ी मुसीबत में हो और हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। हाँ भाई, मुझे भी नींद में कुछ ऐसे ही ख्वाब आते हैं। न जाने इन ख्वाबों को हमारे साथ क्या संबंध है। तभी इतने में वही पंडित जी उनके पास आते हैं। सुनो बेटा, तुम्हारा इन ख्वाबों के साथ बहुत गहरा और अटूट रिश्ता है। तुम दोनों का इस धरती पर पुनर्जन्म हुआ है और तुम्हारा ये दूसरा जन्म धरती पर हो रहे जुल्मों और अत्याचारों को मिटाने के लिए हुआ है। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। तब दोनों भाई अपनी आंखें बंद करते हैं। पंडित जी उनके सर पर अपना हाथ रखते हैं और दोनों भाइयों को अपने पिछले जन्म की सारी कहानी याद आ जाती है कि वे दोनों भाई रघु और वीरा हैं और पिछले जन्म में उनके साथ क्या क्या हुआ था, उन्हें वो सब याद आ जाता है। पंडित जी, हमारी माँ इस समय कहाँ है और वो कैसी है? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है और बरसों से वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। लेकिन ये समय भावनाओं में बहकर खुद को शांत करने का नहीं, बल्कि अपने अंदर उस जज्बे और बदले की आग को भड़काना है। जुल्मों और अत्याचारों को खत्म करने के लिए तुम्हें एक अटूट ताकत बनना होगा। तब पंडित जी रघु और वीरा दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर जाते हैं और दोनों भाइयों को एक असीम ताकत बनाने के लिए उन्हें युद्ध की हर कला सिखाते हैं। रघु और वीरा ने अब कड़ी मेहनत करना शुरू की। दूर से सही निशाना साधना, दुश्मन को कैसे शिकस्त देनी है, ये सारी कलाएं पंडित जी ने रघु और वीरा को सिखाई। और देखते ही देखते थोड़े ही समय में रघु और वीरा ने अपने अंदर वो ताकत इकट्ठा कर ली जिससे बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनका सामना न कर सके। उधर एक दिन राठौर ने अपने सिपाहियों के सामने एक बड़ा ऐलान किया। सिपाहियों, आसपास के सभी जंगलों के हर कोने में जाकर ये ऐलान कर दो कि उनकी फसल और अनाज का आधा हिस्सा वो राठौर को देंगे और जो भी ये नियम न माने उसे इस दुनिया से मिटा दो। तब राठौर का एक खास सिपाही शमशेर जानवरों से उनकी फसल का लगान इकट्ठा करने उनके पास गया और वहां जाकर राठौर का लागू किया वो नियम सबको सुनाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम अपना आधा अनाज राठौर को देंगे तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। हमें तुम्हारा ये नियम मंजूर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कि इतना कहने की ही देर थी कि तभी अचानक उनके ऊपर पत्थरों की बरसात होने लगी। राठौर की सिपाहियों पर पत्थर बरसाने वाले और कोई नहीं बल्कि रघु और वीरा थे। उनके बरसाए पत्थरों से राठौर के आधे से ज्यादा सिपाही वहीं मारे गए। जब शमशेर ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने बचे कुछ सिपाहियों के साथ वहां से भाग निकला और राठौर के पास आकर उसे सारी बात बताई। राठौर ये सुनकर हैरान हो गया। शमशेर, लगता है तुम पागल हो गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? सालों पहले जिन्हें मैंने अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था वो आखिर जिंदा कैसे हो गए? नहीं महाराज, सच कह रहा हूँ, वो रघु और वीरा ही थे। वो वापस आ गए हैं। उन दोनों भाइयों ने हमारे सारे सिपाहियों को कुचल कर रख दिया। अगर ऐसी बात है तो जो उनके साथ पहले नहीं हुआ वो उनके साथ अब होगा। अब मैं उन दोनों को खत्म भी करूंगा और बस्ती की जानवरों से आधा लगान भी वसूल करूंगा। वहीं दूसरी तरफ रघु और वीरा सभी जानवरों को इकट्ठा करते हैं। जल्द ये सच्चाई राठौर तक पहुंच जाएगी कि हम दोनों वापस लौट आए हैं और वो हम पर वार करने की पूरी तैयारी करेगा। इसलिए उसका सामना करने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना होगा, जिसके लिए हमें तुम सबका साथ चाहिए। हम मिलकर राठौर और उसकी सेना को शिकस्त देंगे। तब रघु और वीरा ने मिलकर बस्ती के जानवरों के साथ राठौर को खत्म करने की एक प्लानिंग बनाई। और उधर राठौर ने रात के तीसरे पहर में ही गांव की बस्ती में ढाबा बोल दिया और अपने सिपाहियों को लेकर राठौर बस्ती में पहुंच गया। राठौर के सिपाहियों ने सारी बस्ती छान मारी लेकिन वहां एक भी जानवर नहीं था।
महाराज, बस्ती में कोई जानवर नहीं है, सारी बस्ती खाली है। ये तुम क्या कह रहे हो? एक ही रात में ये सारे जानवर कहाँ जा सकते हैं? राठौर के इतना कहते ही उसके और उसके सिपाहियों पर आग के गोले बरसने शुरू हो गए, जो ऊपर से रघु, वीरा और सभी जानवर मिलकर उन पर बरसा रहे थे। देखते ही देखते राठौर के सारे सिपाही आग में झुलसकर वहीं भस्म हो गए। राठौर ये देखकर घबरा गया। तभी रघु और वीरा उसके सामने आकर खड़े हो गए और राठौर पर हमला करके उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। राठौर को खत्म करके रघु और वीरा अपनी माँ दुर्गा के पास गए, जो पिछले कई वर्षों से उनके आने का इंतजार कर रही थी। दुर्गा इतने वर्षों बाद अपने दोनों बेटे रघु और वीरा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर इस तरह रघु और वीरा अपनी माँ के साथ अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 15 वर्षों से अपनी प्रजा की रक्षा करता आया काई कबीले का सरदार शार्दुल एक बड़ी जंग जीतकर कबीले में दावत रखता है। शार्दुल के इस जश्न में कबीले का हर बच्चा, बूढ़ा, छोटा बड़ा हर जानवर शामिल होता है। सभी मजे से अपने सरदार के साथ भोजन का आनंद लेते हैं। लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। सरदार शार्दुल भोजन करते ही अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। अचानक हुए इस हादसे से शार्दुल का बेटा राजवीर और सभी जानवर हक्का बक्का रह जाते हैं। पिताजी, पिताजी, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना पिताजी, ये आपके साथ किसने किया? सिपाहियों, जल्दी से वैद को बुलाओ और कबीले के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी कबीले से बाहर न जाने पाए। वैद शार्दुल की जांच करता है। जांच के बाद ये पता लगा कि शार्दुल को खाने में जहर दिया गया है। सिपाही शार्दुल को खेमे के अंदर ले जाते हैं। वैद शार्दुल का इलाज शुरू करता है। कबीले में ये खबर तेजी से फैल जाती है। हे भगवान, हमारे सरदार को किसने जहर दिया है? हमारे सरदार को कौन जहर दे सकता है? आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया है? सब किसने किया है? राजवीर, लगता है हमारे कबीले में कोई गद्दार है जिसने हमारे सरदार के खाने में जहर मिलाया है। वो जो कोई भी है, मैं उस गद्दार को ढूंढ निकालूंगा। उसने ऐसा करके अपनी मौत को दावत दी है। वो चाहे जितना भी छुप ले, वो गद्दार जल्द पकड़ा जाएगा। अपनी प्रजा के लिए हर समय मर मिटने वाला शार्दुल आज इस हालत में पहुंच गया था जहां सब उसके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। आखिर शार्दुल के साथ ये सब किसने किया था, आइए जानते हैं। दरअसल ये बात 1 महीने पहले की है, जब एक दिन काई कबीले के सरदार शार्दुल ने अपने कबीले में एक ऐलान किया। ए मेरे लोगों, हम हमेशा हक के रास्ते पर चले हैं। हमने जिहाद के लिए बड़ी से बड़ी जंग लड़ी है। हक के रास्ते पर चलते हुए मैंने अपने कई जाबाज सिपाहियों को शहीद होते देखा है। हर डूबते सूरज के बाद एक नया सवेरा होता है। कई पीढ़ियों से खुशहाली में चला आया ये काई कबीला आगे भी ऐसे ही चलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि अब एक नए सरदार का इंतखाब किया जाए। मेरे मरने के बाद काई कबीले का अगला सरदार मेरा बेटा राजवीर होगा। मैं आप सबके सामने राजवीर को काई कबीले का नया सरदार मुंतखब करता हूँ। शार्दुल के इस फैसले से कबीले के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। वहीं जानवरों की भीड़ में एक जासूस सिपाही ये सब सुनकर तेजी से वहां से भागता है और सरदार शार्दुल के छोटे भाई बलवीर के पास आता है। सरदार, आपके भाई शार्दुल ने काई कबीले में आज एक ऐलान किया है। उसने अपने बेटे राजवीर को काई कबीले का नया सरदार मुंतखब किया है। ये सुनकर बलवीर के सीने पर जैसे सांप लौट जाता है। मुझे मालूम था वो मेरे साथ ऐसा ही करेगा। वो बचपन से अब तक मुझसे मेरा हक छीनता आया है और आज भी उसने मेरे साथ वही किया। अपने छोटे भाई के जिंदा रहते हुए भी उसने अपने बेटे को सरदार का ओहदा दे दिया। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं उसे अपना हक छीनने नहीं दूंगा। जो मेरा है मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। काई कबीला मेरा है और मैं उसका सरदार हूँ। ये सोचकर बलवीर एक प्लान बनाता है। वो एक जहर बनाने वाले तांत्रिक के पास आता है और उससे एक ऐसा जानलेवा जहर तैयार कराता है जिसकी एक बूंद भी हंसते खेलते शरीर को बेजान बना दे। बलवीर तांत्रिक से वो जहर बनवाकर अपने सिपाहियों के पास आता है और शार्दुल के सिपाही जैसी एक नकली खाल ओढ़ लेता है। मुझे आज रात ही इस काम को अंजाम देना होगा। सिपाहियों, तुम सब तैयार रहना। तब आधी रात सिपाही की खाल ओढ़े बलवीर काई कबीले में दाखिल होता है और शार्दुल के खेमे में जाकर उसके खाने में चुपके से वो जहर मिला देता है और दबे पांव वहां से रफू चक्कर हो जाता है।
अगली सुबह जब शार्दुल उस जहर आलूदा भोजन को चखता है तो उसकी ये हालत हो जाती है। और आज बलवीर के इसी खेल का शिकार बनकर शार्दुल अपने कबीले में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। उधर बलवीर एक खंडर में आकर अपने सिपाहियों से कहता है, साथियों, मुझे अब कबीले के लिए निकलना होगा। राजवीर को मुझ पर शक हो सकता है। ये कहकर बलवीर फौरन अपने कबीले आता है और अपने भाई के बेटे राजवीर से मिलता है। बेटा राजवीर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आखिर भाई के साथ ऐसा कौन कर सकता है? मेरे भाई को किसने जहर दिया है? मेरे भाई को कौन जहर दे सकता है? बलवीर चचा, इसका भी जल्द पता लग जाएगा। वो गद्दार हमारी कबीले से ही है। मैं उसका जल्द पता लगा लूंगा और उस गद्दार को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि सारा जमाना याद रखेगा। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। वो गद्दार जो भी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलवीर शार्दुल को देखने उसके खेमे में आता है। अब कैसा है मेरा भाई? वैद, बताओ मुझे, हमारे सरदार को कब तक होश आएगा? बलवीर सरदार, महाराज को जो जहर दिया गया है वो बहुत ही खतरनाक है। इस जहर का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। महाराज की सांसें धीरे धीरे कम हो रही हैं। बलवीर ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है। इस जहर का कोई तोड़ नहीं है और जब तक तुम इस जहर का कोई तोड़ निकालोगे तब तक तुम्हारा प्यारा सरदार तुम्हें छोड़कर जा चुका होगा। बलवीर के वहाँ से जाते ही वैद राजवीर को शार्दुल के खेमे में बुलाता है। राजवीर, सरदार को जो जहर दिया गया है उसका पता चल चुका है। कोई हमारी बातें ना सुन ले, इसलिए मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। ये जहर बहुत खतरनाक है और इसे बनाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है। यहाँ से कुछ दूर एक पुराने खंडर में एक तांत्रिक रहता है। ये जानलेवा जहर सिर्फ वही बना सकता है। जिसने भी सरदार को मारने की साजिश की है उसने ये जहर वहीं से तैयार कराया है। इस जहर का तोड़ और असली गद्दार का पता तुम्हें वहीं से मिलेगा। तब राजवीर अपने सिपाहियों के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंचता है। सिपाहियों, पकड़ लो इस तांत्रिक को और इसे उल्टा लटका दो। राजवीर के सिपाही तांत्रिक को उल्टा लटका देते हैं। तांत्रिक, बताओ मुझे, वो जहर तुमसे किसने बनवाया था? किसके कहने पर तुमने वो जहर तैयार किया और उस जहर का क्या तोड़ है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारे प्राण यही निकाल लूंगा। रहम, सरदार, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। राजवीर, मुझसे ये जहर तुम्हारे चाचा बलवीर ने तैयार कराया था। इस सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। वो तुम दोनों बाप बेटे को खत्म करके कबीले पर अपना कब्जा करना चाहता है। कबीले का असली गद्दार तुम्हारा चाचा है। ये सुनकर राजवीर के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब कबीले का असल गद्दार मेरे चाचा हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। बलवीर चाचा पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बलवीर, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तांत्रिक, अब मुझे उस जहर का तोड़ बताओ। राजवीर, तुम ये दवा ले जाकर सरदार को पिला देना। सरदार ये दवा पीकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब राजवीर वो दवा लाकर अपने पिता शार्दुल को पिला देता है। कुछ देर बाद शार्दुल को होश आ जाता है। राजवीर बेटा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आखिर मुझे क्या हुआ था? तब राजवीर अपने पिता को सारी बात बताता है। शार्दुल अपने बेटे के मुंह से कबीले के गद्दार का नाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या मेरा सगा भाई मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगा? मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। वो गद्दार बलवीर इसकी कीमत चुकाएगा। अगले दिन जब बलवीर कबीले में अपने भाई शार्दुल को देखने आता है तब कबीले में आते ही राजवीर के सिपाही बलवीर को कैद कर लेते हैं। अरे अरे राजवीर, ये सब क्या है? तुमने मुझे क्यों कैद किया? और तब इतने में सरदार शार्दुल खेमे से निकलकर बलवीर के सामने आ जाता है। शार्दुल को जिंदा देखकर कबीले के सारे जानवर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं बलवीर ये देखकर हैरान हो जाता है। शार्दुल, ये क्या? तुम जिंदा कैसे बच गए? बलवीर, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। तूने सरदारी के लालच में आकर मेरी पीठ पर जो खंजर घोंपा है उस गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। तब शार्दुल और राजवीर मिलकर बलवीर को सूली पर चढ़ा देते हैं और उसकी मौत को कबीले के लिए इबरत का निशान बना देते हैं। और इस तरह आज काई कबीले का सरदार शार्दुल कबीले के असल गद्दार को सजाए मौत देकर अपने कबीले के लिए एक नई मिसाइल कायम करता है। और फिर शार्दुल आज राजवीर को काई कबीले का नया सरदार बना देता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।